सभी का यीशु मसीह के वचनों में स्वागत है। वचनों में पधारे हुए लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। परमेश्वर के वचन आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं और हम सब व्यक्तियों को परमेश्वर के वचन सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा ही बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम वचनों को सुनेंगे तो समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता था और वचनों के द्वारा हमें क्या बताने वाला था। तो इसलिए वचन ही हमारा जीवन का महत्व है और वचन ही हमें जीना सिखाते हैं। तो वचनों को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन मिलते रहे। चलो हम वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है भजन संहिता अध्याय 36 आयत 5। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। इस वचन का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर भी हमें वो दया रहीम देता है, हमें वह भी करुणा वात्सल्य देता है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम भाव से बातचीत कर सकते हैं। कोई तड़पता हुआ व्यक्ति पर हम अपनी दया दिखा सकते हैं, उसकी सहायता और मदद कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर की अगुवाई करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में निवास करता है। परमेश्वर हमें उस लायक बनाता है कि हम सभी की सहायता और मदद कर सके, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति के दिलों के अंदर वात्सल्य हो, करुणा हो, तो इसलिए परमेश्वर भी हमें उस लायक बनाता है। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर करुणा है, वात्सल्य है, दया भावना है। इस कारण ही तो परमेश्वर हम सभी लोगों पर दया करता है, रहीम बरसाता है और हमें आशीष देता है, हमारे दुखों तकलीफों को हर लेता है। हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबतें क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो परमेश्वर हमें उस मुसीबतों से बाहर निकाल देता है। और परमेश्वर की सच्चाई तो आप सभी जानते हो कि परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया था। परमेश्वर ने हमारे लिए वह कार्य किया जो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो ही हमें परमेश्वर के उन कार्य को देखकर ही हम विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह समझाना चाहता है। परमेश्वर का नेक्स्ट वचन है यशायाह 33 का 16 के अंदर कहता है, वह चट्टानों के गढ़ में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की शरण ले लेता है तो परमेश्वर भी उसे अपने से दूर नहीं होने देता है। परमेश्वर उसकी हमेशा हिफाजत और सहायता करता है कि वह किसी प्रकार के दुख और तकलीफों में ना चला जाए, उसके जीवन में इस प्रकार के दुख और तकलीफ ना आ जाए कि वह मुझे छोड़कर पराये देवताओं के पास भटकता रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा मैं अच्छा अच्छा कार्य करूं और उसे हमेशा ब्लेसिंग देता रहूं, उसे चंगाई देता रहूं। लेकिन हम सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ कमी घटी करते हैं, इस कारण परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। चाहे तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, या परमेश्वर के वचनों में नहीं आते हैं, और या तो हम परमेश्वर की कुछ जो नियम थे उन पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस कारण परमेश्वर हमसे दूर होता चला जाता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरी शरण ले लेता है और वह मेरे पास हमेशा शरण लिए हुए रहता है, तो मैं उसे खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, ओढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देता हूँ। और मैं उसे कभी भी एक एक रुपये की खातिर तरसने नहीं देता हूँ, उसके जीवन में हर कमी घटी दूर कर देता हूँ। इस प्रकार परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये समझाना चाहता है। नेक्स्ट वचन है व्यवस्था वितरण अध्याय 15 का आयत 6। उसमें लिखा हुआ है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तुम बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न कर पाएगी। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि तुम
बहुत से लोगों को उधार रुपए देगा और बहुत से लोग तेरे से उधार लेंगे, लेकिन तेरे पास किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर तुझे आशीष देगा। परमेश्वर तेरे साथ हमेशा अच्छा करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, कई व्यक्ति इतने रुपये खर्च करते हैं समाज के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, वचनों के लिए, परमेश्वर के लिए, तो इतना रुपये खर्च करने के बाद में भी उनके पास इतना रुपये रहता है। और जो व्यक्ति 1 रुपये भी खर्च नहीं करता है, दान दक्षिणा नहीं देता है, तो उसके जीवन में भी कभी खुशी नहीं आती है और उसके पास 1 रुपये भी नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसे कभी आशीष नहीं करता है। इस कारण वह व्यक्ति हमेशा दरिद्रता में गुजरता है। अगर आप सभी व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा अगर दान दक्षिणाओं के अंदर या प्रार्थना के अंदर, चर्च के अंदर कुछ भी किसी भी प्रकार से खर्च करते हो, तो परमेश्वर भी आपको आशीष देगा। अगर आप भूखे को रोटी खिलाते हो और किसी बीमार व्यक्ति पर अपनी दया दिखाते हो, तो उसकी भी सहायता परमेश्वर करता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू सब जातियों को उधार देगा, लेकिन तुझे कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे हमेशा कमी घटी को पूरा करता रहेगा और परमेश्वर आपकी समय से पहले ही उस कमी घटी को पूरा कर देगा। तो इसलिए आपको उधार लेने के कहाँ पर नौबत आएगी। इसलिए परमेश्वर आपके रास्तों को पहले ही सरल कर देता है और आपके रास्ते में जो कांटे थे उनको सभी को फूल में बदल देता है। तो आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबतें आ ही नहीं सकती। और परमेश्वर कहता है कि तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, यानी बहुत से लोगों पर तुम महानता करोगे, बहुत से लोगों पर अपनी दया करुणा वात्सल्य दिखाओगे और बहुत से लोगों पर तुम अपना अधिकार करोगे और बहुत से व्यक्ति तुम्हारी गुलामी करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुझे दबा नहीं पाएगा, ना तुम्हारा नुकसान पहुंचा पाएगा, ना तुम्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचा पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी शरण लिए हुए हो तो तुम्हें किसी प्रकार की कमी घटी ना होगी और तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभुता नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम सबके ऊपर अपनी प्रभुता कर पाओगे। इस प्रकार परमेश्वर नेक्स्ट वचन में हमें कहता है, व्यवस्था वितरण 33 का 27 के अंदर कहता है, अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर देगा। तो इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तेरे जितने भी शत्रु हैं उनको तेरे सामने से निकाल दूंगा। शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुझे शत्रु छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें उस जगह पहुंचाता है और परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है कि मेरे दास को या सेवक को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आपने देखा होगा जितने भी व्यक्ति परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं वह हमेशा हंसी खुशी से रहते हैं और उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख और तकलीफ बीमारियां नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीष करता है। परमेश्वर जानता है कि ये मेरा सेवक है, अगर इसे किसी प्रकार के रोग और बीमारियां हो जाएगी तो यह प्रार्थना नहीं कर पाएगा, मेरे वचनों में नहीं आ पाएगा। तो परमेश्वर भी यह नहीं चाहता कि मेरा सेवक किसी प्रकार की मुसीबतों में और बीमारियों में गुजरे जिसके कारण उसके साथ बुरा हो। परमेश्वर चाहता है कि वह हमेशा हंसी खुशी से रहे, उसके जीवन में किसी प्रकार के दुख और तकलीफ ना आए, वह सभी की प्रार्थना करे, सभी व्यक्तियों को चंगा करे और सभी व्यक्तियों को आशीष दे। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे दास पर किसी प्रकार का मुसीबत नहीं आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है और हमें सहयोग देता है। तो इस वचन का यह अर्थ है। नेक्स्ट वचन है भजन संहिता 36 आयत 7 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसे अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर आप इतने दयावंत कैसे हैं, आप इतने दयालु क्यों है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत कार्य करे फिर भी आप उस पर दया दिखाते हो, चाहते हो कि वह अधर्म को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चला आए। आप फिर भी यह चाहते हो उसके पापों को क्षमा करते हो और उस पर अपनी दया दिखाते हो और उसके साथ अच्छा कार्य करते हो। आप सभी को अपने पंखों के तले शरण देते हो, अपने
अनुग्रह में उनको ले लेते हो और उनके जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें उत्साहित करते हो पिता परमेश्वर। आप उन्हें वचनों के द्वारा समझाना चाहते हो और उन पर अपनी करुणा वात्सल्य दिखाना चाहते हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, आप इतने दयालु क्यों हो पिता परमेश्वर, जिससे कि आप सभी व्यक्तियों को आशीष देते हो पिता परमेश्वर। इस वचन का यह अर्थ है। नेक्स्ट वचन है लूका अध्याय 5 का आयत 24 में लिखा हुआ है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है, अगर परमेश्वर की प्रार्थनाएं करता है, परमेश्वर के वचनों पर चलता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, तो उसे इतना अधिकार दिया गया है कि वह चाहे जिस व्यक्ति के पापों को क्षमा कर सकता है और वह कह सकता है कि जा, परमेश्वर की दया से तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। लेकिन हमें उस लायक बनना होगा, हमें परमेश्वर के वचनों में आना होगा, परमेश्वर की अगुवाई करना होगा, परमेश्वर के वचनों को सुनना होगा और परमेश्वर जिस प्रकार नियम बनाए हैं उन नियमों पे हमें चलना होगा। लेकिन हम उन नियमों पे नहीं चलते हैं, ना ही परमेश्वर की हम अगुवाई करते हैं। आप सभी व्यक्तियों ने देखा होगा, परमेश्वर ने नियम दिए थे कि किसी की चुगली मत करो, किसी के साथ बुरा मत सोचो, अपने मन से अच्छी भावनाओं को निकालो, किसी के साथ चुपड़ी हुई बातें मत करो। तो लेकिन हम उन आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, हम एक झूठी गवाही देते हैं, हम नियमों को तोड़ते हैं, हम अपनी मर्जी से नियम बनाते हैं, हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं और कई प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिनके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य अगर पृथ्वी पर मेरे नाम से जीता है और मेरे बताए हुए रास्तों पे चलता है, तो मैंने उसको इतना अधिकार दिया है कि वह जिसका चाहे वह पापों को क्षमा कर सकता है और उसे अच्छा रास्ता दिखा सकता है। परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उस पापी और धर्मी व्यक्ति को कहा कि तुम यहाँ से उठो और इसी क्षण अपने घर चला जाओ और अपने प्रचारों को सभी जगह सुनाओ। इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि सभी व्यक्ति अगर मेरे नियमों पर चलता हुआ आगे बढ़ता है तो मैं इसके जीवन में ऐसा ऐसा कार्य करूँगा। जब परमेश्वर सभाओं के अंदर बैठा था तो उसके पास एक सा व्यक्ति आया जिसको कई प्रकार के रोग थे, बीमारियां थी, वह कई प्रकार के रोगों से वह ग्रसित था। तो उन लोगों ने सोचा कि सभा के अंदर परमेश्वर यीशु के पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, तो हम ऐसे करते हैं कि ऊपर से खाट के ऊपर इसे बैठा कर और इसे यीशु के पास पहुंचा देते हैं, जिससे परमेश्वर के पास यह जल्दी से पहुंच जाएगा और परमेश्वर उसे चंगा कर देगा। तो इस प्रकार है, अपनी जो खाट थी उसको चारों व्यक्ति परमेश्वर के पास उस व्यक्ति को बैठाकर पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि इस प्रकार का मैं दया और अनुग्रह देकर इसके मैं पापों को क्षमा करता हूँ कि जब तुम्हारे पाप क्षमा हो गया और तुम इस खाट से उठकर अपनी खाट को लेकर यहाँ से चला जा। तो वह व्यक्ति उस खाट को उठाकर और वहाँ से चला गया और तुरंत चंगा हो गया और परमेश्वर ने उसके पापों को भी क्षमा कर दिया। और जब से उस व्यक्ति ने परमेश्वर के पास अपनी दया और करुणा दिखाई और परमेश्वर की आज्ञाओं पर वचनों पर चलने लगा, तो इस प्रकार अपने जीवन को परिवर्तन किया और आशीष पाया। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी यह करना है कि परमेश्वर के वचनों में आना है, परमेश्वर की अगुवाई करना है, परमेश्वर के वचनों को सुनना है और परमेश्वर ने जो हमें राह दिखाई है उसको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। और परमेश्वर की हमें नित्य डेली रोज प्रार्थना करना है, यह हमें रोज ध्यान में रखना। तो चलो हम परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर आज सभी लोगों को आशीष करे और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और मिलते हैं नेक्स्ट वचनों में। सभी को परमेश्वर की ओर से धन्यवाद और सभी को आमीन आमीन आमीन।